इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, और हमने उसके साथ साथ 6 से ग्राफ बनाया था। हाँ। ठीक है। फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। लिखा है आपने, क्लियर किया है काम को? अरे काम क्लियर किया जनाब? म्यूट हो गया क्या मैं? या आप म्यूट हो गए? हेलो 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 हेलो। रेहान, जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आपने आपने ग्राफ्स बनवाए थे। ग्राफ्स नहीं बन पाए थे, मैंने फेयर करने को काम भेजा था, आपने कर लिया उसको? हाँ। ये ऊपर कैसे जाएगा? चले जाएगा खुद? एरन डालिएगा। एक सेकंड रेहान, बस 1 मिनट म्यूट करूंगा, ठीक है? ओके। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए हेडिंग डालिएगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज या मल्टीपल चार्ज। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को जी। जनाब? पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपको क्या करना है? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की मदद से पोटेंशियल बताना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब मैं आपको पढ़ाऊं या कुछ बताऊं तो स्क्रीन पर निगाह रखिएगा, लिखने के लिए मैं आपको भेजता हूँ वैसे भी। अगर एक दो चीज आपकी मिस हो रही है तो आप उस टाइम पे उसको मत देखिएगा। देखिए, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, Q1। एक चार्ज यहाँ रख लीजिए, Q2।
एक चार्ज यहाँ रख लीजिए Q3। इस तरह करते करते आपके पास टोटल सर वैसे वो आपने लिखा क्या है चार्ज के बाद? क्या लिखा है? चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल्स। ठीक है, हमें निकालना है इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर, पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, इसकी 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 इन सब की वजह से। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R1, ये है R2, ये है R3, और इस तरह करते करते ये है Rn। तो अब देखिए इतने सारे अलग अलग चार्जेस हैं, इनकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल अगर निकालना है तो आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। उससे पहले आप एक दो बातें लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जिनका नाम है Q1, Q2, Q3, Qn at a distance of R1, R2, R3 Rn from a point P। इस पॉइंट से R1 दूरी पर Q1 चार्ज है, R2 दूरी पर Q2 चार्ज है, R3 दूरी पर Q3 चार्ज है, और Rn दूरी पर Qn चार्ज है। आपने इस चीज को यहाँ मेंशन कर लिया। अब आप मुझे बताइए, इंडिविजुअल अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखिए पोटेंशियल। लिख रहा है ये वाला कलर? हाँ। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने कल ड्राइव किया था, वो था V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही था। जी। अब यहाँ पर एक चार्ज ना होकर बहुत सारे चार्ज हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 के लिए अगर आपको पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1, V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2, V3 इज इक्वल टू के Q3 Qn अपॉन। अपॉन Rn। इस तरह करते करते आप कहाँ तक जाएंगे? Vn वो बराबर हो जाएगा के Qn अपॉन Rn। ये पहले चार्ज के सर लिए V3 के लिए आपने वो क्यों लिखा है Qn? Q3 होना चाहिए ना। 3 ही होगा, जी। N नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया इन सब के लिए इंडिविजुअली। ये V1 के लिए, ये V ये V2 के लिए,
थ्री के लिए और ये वी एन के लिए। ठीक है। अब जी एक सर। हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्लास 11 में भी पढ़ी थी, और हम यहाँ भी उसको अप्लाई करेंगे। आप लिखिएगा, यूजिंग द सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। पोजीशन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये कहता है कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो समेशन होता है सारे पोटेंशियल का, वन से लेकर, आई की वैल्यू जो होगी वो वन से लेकर कहाँ तक होगी, एन तक। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा वो होगा पोटेंशियल चार्ज वन की वजह से, पोटेंशियल चार्ज टू की वजह से, पोटेंशियल चार्ज थ्री की वजह से। सम करते करते आप कहाँ तक आ जाएंगे, वी एन तक। तो जो आपका वीपी होगा वो हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री के क्यू एन अपॉन आर एन। यहाँ से आप के कॉमन ले लीजिए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो आएगा वो आएगा वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए बाहर, ये हो जाएगा क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू प्लस क्यू थ्री अपॉन आर आर थ्री थ्री प्लस प्लस क्यू वन अपॉन आर एन। अपॉन आर एन। ये आपका फाइनल फार्मूला बना। जी। नोट करेंगे आप इसको? जी सर। ये जाऊं? हाँ। लिख लीजिए। सर वो जो वी एन वाला है उस पर नंबर 4 लिखना है ना? क्या? जो वी एन वाला है, वी एन इक्वल्स के क्यू एन बाई आर एन, उस पर नंबर 4 लिखना है ना? नंबर फोर नहीं लिखना, एन लिखना है उस पर। नहीं नहीं, आपने मतलब वी वन वन, वी टू टू, नंबर्स। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ना इक्वेशन की। जी जी, इक्वेशन नंबर। जी जी। नेक्स्ट चलो। जी।
जी सर। चलें आगे। हाँ जी। डाइपोल जानते हैं आप? डाइपोल क्या होता है? Dipole to equal and opposite charges. जी Two equal and opposite charges. जी जी। अगली हेडिंग है हमारी, लिखिएगा इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट पी। या मान लीजिए आप, ये एक पॉइंट है, ये डाइपोल है ये आपका, ठीक है। इधर देखिए रहे आप, ये एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब यहाँ दो अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो यहाँ मान लीजिए -Q चार्ज और यहाँ पर +Q चार्ज। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 2a। तो आप इसके दो हिस्से कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। यहाँ मान लीजिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं O। ये है A और ये है B। डाइपोल समझ में आ गया? डाइपोल बन रहा है यहाँ पर। जी। आवाज नहीं आई? जी सर। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, यहां से इसके सेंटर से ले लो, किसी पॉइंट P पर बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए और इस पॉइंट को इससे भी ज्वाइन, सॉरी, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये जो आपने पॉइंट बनाया है लाइन ये वाली, तो सीधा ले लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके। देख रहे हैं आप? जी सर। और बाकी जो बची दो लाइन उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए।
और इसको भी सजवाएंगे। डायग्राम समझ में आया आपके? हाँ। एक्चुअल में आपको पूरे डाइपोल की बात करनी है। ये डाइपोल यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट लेनी है। आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। तो जब आप इस डाइपोल को रोटेट करेंगे ना ऐसे करके, तो मैंने इस वजह से इसको ऐसे बना दिया है। ये पॉइंट मान लीजिए आप एस। ठीक है। और ओके। अज्यूम कीजिए कि ये जो पॉइंट है, कि यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? ए से ओ तक की। आप यहाँ लिख दीजिए। पूरा जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो है आपके पास 2a। जो ए ओ है वो है स्मॉल ए। जो बी ओ है वो भी है स्मॉल ए। क्यों है लिख दीजिएगा। आपने ईयरफोन हटा दिए क्या? साउंड आ रहा है क्या? जी। नहीं, मेरी आवाज आ रही है वापस। एक मिनट। इतनी बात समझ में आ रही है आपके यहाँ? जी। देखिए, सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको आप ले लीजिए आर। कोई दिक्कत? नहीं। अब क्या करना है आपको? आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से इस लाइन पर। ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर आप टी मान लीजिएगा। ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल टी है, ये परपेंडिकुलर है। इसका यूज होगा जी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर माना है। अब आप क्या करेंगे? ये डायग्राम आपके समझ में आया? पहले ये बताइए क्या किया मैंने। जी। देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? ए। ओ ए सॉरी। और यहां से यहां तक की कितनी है? ए। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे ले आता हूँ, ए वाले पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो सेम रहेगी। जी। ठीक है। आपको यहाँ पर इन चीजों का अजम्पशन लेकर के चीजें लिखनी है। उससे पहले आप दो तीन लाइनें मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। लिखिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। Let an electric dipole is consist of two equal and unlike charges. ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एट द पोजीशन बी एंड ए respectively. At the position B and A respectively. पी एंड ए। जी, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल। आप देख लीजिए यहाँ पर, जो बी पर है वो प्लस क्यू चार्ज है, और जो ए पर है वो माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। We have to calculate the electrostatic potential at point P. Which making an angle theta with dipole. पॉइंट पी या बी? Which making an angle theta. P P for ये P है ना, ये P
जी। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप पोटेंशियल, पॉइंट पी पर, विच मेकिंग एन एंगल थीटा विद डाइपोल। लिख लिया? जी। देखिए, इसको मान लीजिए आप चार्ज, इसको मान लीजिए एक चार्ज, ये हो जाएगा वी ए, ये हो जाएगा वी बी, तो इसको मान लीजिए आप पहला चार्ज। यानी यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। इसको क्या मान रहे हैं आप? रेड पेन से मान लो, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। तो V1 से लेके जो P तक की डिस्टेंस होगी उसको लेना है आपको R1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको लेना है R2। आप सब कुछ भूल जाइए, इन्हें दो पॉइंट मानिए। अगर दो पॉइंट मानेंगे तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 अपॉन Q1 बाय R1, और V2 होगा K Q2 R2। अपॉन R2। अब इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, इसलिए ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। ठीक है? जी। अब आपको इन R1 R2 की वैल्यू पता करनी है कि R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। उसके लिए आप एक दो अजम्पशन लिखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लिखिएगा, जो आपने प्रोड्यूस प्रोड्यूस किया है ओपी को, ओ से पी तक ये डिस्टेंस थी, इसको प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए आप? एस तक ले गए। जी। भाई ये देखिए, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस थी वो थी आर, इसको आप बढ़ा के कहाँ तक ले गए? ओ एस तक ले गए। जी सर। तो आप यहाँ लिखिएगा कि जो आपका एपी है वो बराबर होगा या सिमिलरली इक्वल टू होगा एसपी के। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगा। ये आप अज्यूम कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। ओके। दूसरी बात आप अज्यूम कीजिएगा कि जो आपका ए एस है, ए एस कहाँ है? ये ए एस, ये परपेंडिकुलर है एस पी के। यानी कि ये ए एस है और ये एस पी है, इस पे परपेंडिकुलर है। ये दो बातें मान सकते हैं आप? हाँ। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा क्योंकि क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये, है ना? जी। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ओ ए एस के अंदर। ये दिख रहा है आपको? ओ ए एस, हाँ। इसमें ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो ये जाएगी। माइनस। जी। तो मुझे बताइए कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से? सर कॉस थीटा। थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। कॉस थीटा ये को हो। आप क्या लिखेंगे? देखो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ। ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्या जी। बचा आपके पास? ये। तो बेस होती है ओ एस अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ ए। तो ओ एस किसके बराबर आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा ओ ए कॉस थीटा। जी। ओ ए की जगह आप क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। हाँ। किसके बराबर है ये? ओ एस के। जी क्लियर है सर। इतनी बात? जी। अब आपको लिख, एस पी कितना होगा पूरा? एस पी की वैल्यू क्या होगी? एस पी बराबर होता है आपका ओपी प्लस ओ एस। तो मैं एस पी की जगह क्या लिखूंगा?
ओपी की जगह आप आर लिखेंगे और ओएस की जगह आप क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। हाँ जी। ठीक है, जी। ये आ जाएगा एसपी इसके बराबर। क्लियर है इतनी बात? जी। ठीक है। अब ये डायग्राम मैं आपको पैरेलली तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे आगे की तरफ चलना पड़ेगा। जो आपने पीछे लिखा है मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। जी जी। कुछ नहीं सर। देखिए, ये जो आपका एसपी है यहां से यहां तक की दूरी है, इसको आपने क्या माना था, एपी मान लिया था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, कि एसपी अप्रोक्सीमेटली एपी के बराबर होगा। यानी आपकी हाँ। आर वन की वैल्यू आ गई आपके पास। आप लिखिएगा एपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एसपी के, और एसपी किसके बराबर है, आर वन के। तो आपका आर वन कितना आ गया, आपका आर वन आ गया आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है। ओके सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप आ जाइए दूसरी तरह से। अब आप मानिएगा जो पीटी है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, पीबी के। पीछे आ जाइए डायग्राम में, पीटी कहाँ है, पी से लेकर टी तक ये वैल्यू है पीटी। इसको किसके बराबर मानना है आपको, पीबी के। पीबी कहाँ है, पी से टी तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी, इन्हें बराबर मान लीजिए आप। यहाँ 90 डिग्री का एंगल डाला है आपने। हाँ ना तो बोला करिए कुछ। सर मेरा माइक बंद था, सॉरी जी। देखिए, आपने कहा पीटी जो है वो किसके बराबर है, पीबी के। यहाँ पर आपने इसको अज्यूम कर लीजिए, ये अजम्पशन है आपका, पीटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीबी है। इतनी बात मान सकते हैं आप। जी सर। अब जो पीबी होगा आपका वो किसके बराबर होगा, या कह लीजिए जो पीटी होगा ये किसके बराबर दोनों होगा। आप यहाँ आ जाइए, ए। जो पीटी है वो बराबर है आर माइनस, देखिए ये आर, इसमें से माइनस कर दीजिए आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस, कर सकते हैं, पीओ। कर सकते हैं। पीटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पीटी बराबर होगा आर माइनस टीओ। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको आगे, ओपी माइनस ओटी। ओपी की वैल्यू कितनी है, आर। ओटी की जगह आप अभी क्या लिखेंगे, ओटी ही लिखेंगे। ठीक है, इसका यूज होगा। आप आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ टी बी। ये ट्राइंगल आपको यहां देखना पड़ेगा पीछे आकर, ओ टी बी, ये दिख रहा है। अगर ये 90 है, रेहान इधर देखिए जल्दी, 4 मिनट रह गए, मीटिंग एंड हो जाएगी। ओ टी बी, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगी। हाँ ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। जी। तो आप लिखिए यहां से कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस किसको माना है जी। आपने, बेस माना है आपने ओटी को, ये हो जाएगा ओटी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ओबी। तो आप यहाँ लिखेंगे ओबी। यहां से ओटी कितना आ जाएगा, ओबी की जो वैल्यू है वो है ए कॉस थीटा। तो आप इस ओटी को ले जाके पुट कर दीजिए यहाँ पर। आपका जो पीबी है वो आपने माना था वो पीटी के बराबर, आर ए वो हो कॉस जाएगा थीटा। आर माइनस ए कॉस थीटा के। क्लियर है इतनी बात। जी सर। यहां से आपने दो चीजें निकाल ली, ये जो आपका पीटी या पीबी है ना इसको आपने माना था आर टू। तो आर टू किसके बराबर आ गया, आर माइनस ए कॉस थीटा। और आपका आर वन किसके बराबर आ रहा था, वो आ रहा था आर माइनस आर ए प्लस ए कॉस साइन ए कॉस थीटा के। थीटा जी। आप इनको पुट कर दीजिए वी वन और वी टू में। वी वन कितना था, वो था के माइनस क्यू क्यू वन वन। अपॉन आर वन। ये हो जाएगा माइनस का के क्यू वन अपॉन आर वन की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस ए कॉस थीटा। और जी। वी टू की जगह आप लिखिए के क्यू टू अपॉन आर टू। ये हो जाएगा के
Q2 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा। अब सिंपल जो लैंग्वेज है उसको यूज कीजिए। भाई अगर वी नेट निकालना है तो वी नेट किसके बराबर होगा? वो होगा वी ए प्लस वी बी के बराबर, यही होगा। हाँ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप वी ए की जगह वी ए की वैल्यू डाल दीजिए। वी ए था माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। आपको पता है Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, बस मैग्नीट्यूड इनका अलग है। तो इसकी जगह आप Q को बाहर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए। क्या बचेगा अंदर? एक साइड बचेगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर प्लस आर ए प्लस। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। आप इसको पलट ठीक। के लिख दीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए सिंपली। ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा माइनस का आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो माइनस आर से प्लस आर चला गया। ए कॉस थीटा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा। और नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए कॉस स्क्वायर आर थीटा। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी, तो ठीक है। ऊपर ऊपर बचेगा 2a कॉस थीटा। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। और आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। ओके सर, इसी लिंक पे रिज्वाइन करना है।